नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। मैं आपका हसीब अहमद। कुछ दिन पूर्व समस्तीपुर के जो हमारे सिविल सर्जन महोदय थे, इसके चौधरी सर का हृदयघात से निधन हो गया था। उनके जगह पर अभी समस्तीपुर के नए सिविल सर्जन महोदय आए हैं, डॉक्टर निर्मल कुमार चौधरी सर। तो निर्मल कुमार चौधरी सर यहाँ आए हैं, आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं इन्होंने चार्ज संभाला है। चार्ज संभालने से पहले इन्होंने इस अस्पताल का निरीक्षण भी किया था। आइए इनसे बात करते हैं, क्या इन्होंने निरीक्षण में पाया। सर, वॉइस ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपसे 4 सवाल हम करेंगे। पहला सवाल है कि आप यहाँ ज्वाइन करने से पहले यहाँ निरीक्षण किए थे, तो इस अस्पताल में निरीक्षण के क्रम में आपने क्या कमियाँ पाई? निरीक्षण किए तो उस समय देखिए, बात यह है कि यहाँ पे तो जो स्वास्थ्य कर्मी के साथ जो सफाई कर्मी जो सरकार के द्वारा उपलब्ध है, वो थोड़ा लुंज पुंज था। उसको हमने देखा और देखा कि इमरजेंसी में बहुत सारी गंदगी थी। उसको आदेश दिया और तत्काल प्रभाव से उसको जो है साफ़ कराने के लिए आदेश दिया और हुआ भी। आप अभी अगर जाकर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इमरजेंसी में पहले क्या व्यवस्था था, व्यवस्था भी जो इक्विपमेंट्स था उसको भी साफ़ सुथरा करवाया गया है। और जो भी पेशेंट आता है और प्रथम टेबल जिस पर पेशेंट को सुलाया जाता है वहाँ से लेकर के और जो भी ऑपरेटर था सबको साफ़ सुथरा कराया गया है। पेशेंट जहाँ आराम करता है 10 बेड का 10-12 बेड का जो व्यवस्था है, उसके सारे रख रखाव या फर्नीचर को हमने आदेश दिया है सबको दुरुस्त करने का, कि लगे कि एक अच्छा अस्पताल है। सरकार के द्वारा जो व्यवस्था दिया गया है वो मैक्सिमम पेशेंट को मिले। निरीक्षण के क्रम में इन्होंने सफाई में मेजर कमी पाई थी, जिनका इन्होंने आदेश भी दे दिया है सफाई का, और लगभग हो भी रहा है। सर, बड़ी अच्छी बात है, आपने अस्पताल है, सारी व्यवस्थाओं के बाद अगर इलाज नहीं होता है तो इस अस्पताल का होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। इसी क्रम में सर, पिछले जो हमारे सिविल सर्जन महोदय थे, वो हार्ट अटैक से उनका देहांत हो गया था, और लोगों ने देखा था कि डॉक्टर के जो हेड होते हैं सिविल सर्जन, वो ज़मीन पर पड़े हुए हैं और एक कोई उसको उनको सीपीआर नहीं देने वाला है। फिर उसके बाद जो इलाज समस्तीपुर में अस्पताल में उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, प्राइवेट अस्पताल में वो भर्ती हुए और वहाँ उनका देहांत हो गया। तो मैं आपसे, बहुत ही बर्निंग सवाल है ये, करोड़ों अरबों रुपया इस पर खर्च हो रहा है, लेकिन किसी भी अकस्मात चिकित्सा या किसी भी मेजर डिजीज़ का यहाँ व्यवस्था नहीं है। इलाज का क्या कारण है सर? अब एक उदाहरण आपने दिया सिविल सर्जन साहब के मौत का, और उसमें कुव्यवस्था की आपने बात की है। तो जहाँ तक प्रश्न उठता है, जहाँ सिविल सर्जन साहब का तबीयत खराब हुआ वो एक ऐसा जगह था जहाँ अस्पताल नहीं था जी, समझा गया ना। वहाँ पे अचानक हृदय में दर्द उत्पन्न हुआ होगा या कुछ उस तरह का आया लक्षण, और फौरन ही वो बेहोश हो गए, गिर गए नीचे। अब वो वहाँ के जो कर्पूरी ग्राम के अस्पताल से दूर जगह था, वहाँ पे अब ये कहता है कि जहाँ जैसे हैं उसी अवस्था में सीपीआर देना चाहिए। तो आप फोटो देखे हुईगा, वहाँ पे लोग जो सीपीआर का जो प्रोसेस है वो किया, लेकिन दुर्भाग्य था कि वो वहाँ कोई टेबल नहीं था। वो तो बियाबान जगह में जो है सो निरीक्षण हो रहा था, वहाँ गिर गए। और हमको तो लगता है प्रथम दृष्टया जो हमने देखा कि शायद सर विदा वहीं हो गए थे, लेकिन मन नहीं मान रहा था, सीपीआर किए चले जा रहे थे। उठा के यहाँ भी लाए, और ऐसा समझ सकते हैं कि वो अफरा तफरी का माहौल था। कुछ लोग जो है इच्छा अपना जाहिर किए कि नहीं हम इनको बचा लेंगे, फलाने जगह ले जाएंगे, लेकिन वो गलतफहमी थी उनकी। यहाँ तक ला करके सीपीआर यहाँ भी किया गया, लेकिन वो मन का एक भ्रम था। सर विदा हो गए थे वहीं पे। इतना ज़बरदस्त हार्ट अटैक था कि वो वहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँच पाए सर जीवित। तो सर, सवाल उठता है कि जब सिविल सर्जन महोदय के लिए यहाँ समस्तीपुर अस्पताल में उस तरह की चिकित्सा का सर एक बात हम आपको बताते हैं, आम आदमी नहीं, कलाम साहब के बारे में सुनते हैं कि वो राष्ट्रपति थे और वो स्टेज पर भाषण देते देते ही बैठ गए और वहीं पे देहांत हो गया। जब राष्ट्रपति भी नहीं बचाए जा सकते हैं, जबकि वहाँ पर निश्चित बहुत सारा व्यवस्था होगा। ये तो बियाबान जगह था सर, मेरे तो बियाबान जगह में स्थल निरीक्षण पर गए हुए थे। तो मौत को नहीं कुछ कह सकते हैं। मौत जब हार्ट अटैक आए तो समस्तीपुर सदर अस्पताल उसका इलाज कर सकता है, यहाँ है व्यवस्था। हार्ट अटैक आएगा तो
अगर यहाँ तक अभी तो हार्ट अटैक आएगा तो हम लोग कुछ करते हैं, निश्चित करते हैं, कुछ सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनको हमारा इलाज सूट कर देता है, हम लोग बचा भी लेते हैं। गारंटी कहीं भी नहीं ले सकता है सर कि हम बचा ही लेंगे। इलाज की व्यवस्था इलाज का प्रथम दृष्टया हम लोग व्यवस्था करते हैं कि आएगा तो ऐसा नहीं है कि उसको रेफर कर देंगे। आईसीयू और सीसीआईयू है आपके पास? मेरे पास आईसीयू तो नहीं है, क्योंकि आईसीयू का नहीं है कि चूंकि ट्रेंड टेक्नीशियन नहीं है, ट्रेंड आईसीयू कंडक्टर नहीं है। अगर आप सिर्फ इक्विपमेंट से तो नहीं होगा। हम लोगों ने लिखा है कि आईसीयू के लिए जो व्यवस्था होना चाहिए, जो ट्रेंड पर्सनल होना चाहिए वो उपलब्ध कराएं, तो हम लोग मानते हैं कि आप हमारे पास व्यवस्था नहीं है। थोड़ी मतलब ट्रेंड आदमी का अभाव तो जरूर है। चलिए सर, तीसरा सवाल है, ये भी एक बहुत ही बर्निंग क्वेश्चन है सर। समस्तीपुर अस्पताल रेफरल अस्पताल हो गया है, ऐसा लोग कहते हैं, हम भी मानते हैं इसको। कोई भी गंभीर हालत में यहाँ आता है, आप लोग उसको डीएमसीएच पीएमसीएच रेफर कर देते हैं और कोशिश भी नहीं की जाती है। यहाँ नहीं से रेफर करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर 4 साल इमरजेंसी में काम कर चुके हैं। हम मेडिकल अफसर यहाँ 4 साल रहे हैं। कोशिश तो करते ही हम लोग हमारे पास जो सुविधा रहता है। देखिए, रेफरल का तो एक चेन बना हुआ है कि पीएससी से रेफर होकर यहाँ आएगा, यहाँ से रेफर होकर टीएमसी जाएगा, टीएमसी से भी रेफर होकर के आईजीआईएमएस या एम्स पटना जाता है, फिर वहाँ से भी रेफर होकर के एम्स दिल्ली जाता है। एक चेन बना हुआ है। सब व्यवस्था निचले स्तर पर संभव नहीं है कि जो हार्ट अटैक का पेशेंट आएगा उसको हम यहाँ पर सिर्फ हार्ट अटैक से ही नहीं, जैसे कोई भी नहीं, ऐसा जैसे जल गया, ट्रॉमा का हो गया। अब बता रहे हैं ट्रॉमा का जो जैसे बर्न, आप अभी एक्सीडेंट है, बर्न है, तो बर्न के लिए स्पेशल यूनिट बना हुआ होता है। सब जगह उसका इलाज कर देंगे, लेकिन अगर इससे बेहतर इलाज कहीं है तो हम तो भेजना चाहें ना, तो हम उसे ईमानदारी से इलाज करेंगे। बर्न यूनिट यहाँ नहीं है। बर्न के पेशेंट के पास वैसे एकदम स्टेलाइज वातावरण रहना चाहिए। उस रूम में कुछ लगा होता है जो कि हवा को हमेशा स्टेलाइज करते रहता है, वो तो नहीं है सर। जिला का एकमात्र बड़ा अस्पताल नहीं, ये किसी जिला में नहीं है। बर्न का जो है स्पेशलिस्ट वो सुपर स्पेशलिटी में आता है, एक तरह से कहिए तो अब दरभंगा में बन गया सुपर स्पेशलिटी में जो है, सो अब आपको बर्न का यूनिट है। हाँ, तो यहाँ से बर्न का हम लोग बीच में वहाँ जब टूट गया था तो हम लोग पटना भेजते थे। बर्न एक ऐसी ये है कंडीशन जिसमें कि आपको बर्न यूनिट का ज़रूरत पड़ता ही पड़ता है। अगर करेंगे तो यहाँ पर डेथ रेट बहुत बढ़ जाएगा। उसके लिए भी फिर ट्रेन पर्सनल वहाँ पर है, तो इसीलिए भेजा जाता है। आप इसको ये इस तरह से मत सोचिए कि रेफरल क्यों होता है। हाँ, जो चीज़ यहाँ हो सकता है उसको हम लोग रेफ़र क्यों करेंगे, नहीं करते हम लोग रेफ़र। हाँ, अब दूसरी की बात नहीं करें, लेकिन हमारे यहाँ तो अब हम नहीं होने देते हैं। हम आते हैं, आप कोशिश करते हैं, हम कोशिश किए हैं कि जो यहाँ होने लायक है उसको यहाँ करें, किया जाए। यही बड़ी समस्या है। डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए नहीं, उसके लिए हम तो जिम्मेदारी उठा ही रहे हैं ना। हम आए हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं, और अगर मैक्सिमम केस को टैकल किया जाए। जो यहाँ होने लायक है उसको जरूर यहाँ टैकल किया जाए, और ईमानदारी से जो जहाँ जाने लायक है उसको वहाँ भेजा जाए। चलिए, बड़ी बात इन्होंने कही, और हम लोगों को भी इनका सहयोग करना चाहिए, सभी लोगों को, ताकि इस समस्तीपुर अस्पताल को बेहतर सुविधाएं ये दिला सके। सर, चौथा सवाल अंत में, मैं जैसे वारिस नगर, मोहिद्दीन नगर, पूसा गया हूँ, वहाँ जो डॉक्टर की संख्या होनी चाहिए एमबीबीएस डॉक्टर की, वो नहीं है। वो अस्पताल मोस्टली, मेरे पास फुटेज भी है, मैंने इस पर रिपोर्टिंग भी की है, BUMS या इस तरह के जो डॉक्टर ही चला रहे हैं। जो देहातों में जो पेशेंट बहुत ही इसमें आते हैं, उनका एक नॉर्मल इलाज भी वहाँ नहीं होता है डॉक्टर कमी के कारण। इस विषय पर आप क्या कहेंगे सर? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सब विधा के लोग हैं यहाँ पे, मतलब एलोपैथिक भी हैं, आयुर्वेद से भी हैं, होम्योपैथ से भी। यहाँ नहीं सर, PSC में जैसे यूनानी से भी, सब जगह है। तो हर विधा में पढ़ाई अपने स्तर से है। किसी विधा को मतलब ये नहीं करने से चोट लगेगा कि यूनानी लोग करते हैं। यूनानी भी तो पढ़ाई है, आयुर्वेद भी तो पढ़ाई है। आयुर्वेद से बड़ा बड़ा इलाज, बहुत सारी चीज़ें जो आयुर्वेद से एक्सट्रैक्ट करके एलोपैथ में आया है। ऐसा नहीं कहा जाए कि वो लोग करता है, उन लोगों को भी लगाया गया है। उन लोगों को भी मांग तो उठती ही थी कि जब हम भी पढ़ते हैं तो हमको नौकरी क्यों नहीं मिलेगा। जब नौकरी मिलेगा तो उनसे जैसे 8 सीट है, वारिस नगर की बात बताते हैं हम आपको, ठीक है, आपका बात से मैं सहमत हूँ, वो भी इलाज कर सकते हैं। 8 सीट है, 1 या 2 ही डॉक्टर आते हैं।
अब बात ये इसका है, आप जांच करवाइए। हाँ हम कराते स्पेशली हैं। मैं वारिस नगर के लिए बोलता हूँ आपका। ठीक ठीक, वारिस संघ वहाँ डॉक्टर डी सिंह है, धुरंधर सिंह है, तो वो हैं काफ़ी वो कॉम्पिटेंट। आते नहीं है। नहीं नहीं, वही रहते हैं, धुरंधर वही रहते हैं, आप पता लगाइए। सर ठीक है, रहते हैं, ठीक है। देखा आप रोस्टर होगा, रोस्टर के बाद हो सकता है अगल बगल में कहीं हो। चलिए ठीक है सर, आपने बड़ी सफाई से बात की, ये ईमानदारी से आपने बात की कि क्या है मेरे पास, क्या नहीं है, क्या मैं व्यवस्था कर सकता हूँ। ये ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, खासकर डॉक्टरों के पेशा में। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, फिर वक्त वक्त पर आपसे मिलते रहेंगे। मैंने सर से अपना बेस्ट यहाँ दे सकूँ। चलिए धन्यवाद।